हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस। वोकेबलरी प्रीवियस ईयर वोकैब जो है हमारी एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैब की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आज उसमें हम 40th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आप लोगों के लिए अगर आप एसएससी, बैंक, सीयूटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो इस लेक्चर सीरीज़ के साथ साथ मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ कि हम डाउट सेशंस को भी स्टार्ट कर रहे हैं, और आप लोगों के जो भी डाउट्स हों वो आप लोग मुझे भेज सकते हैं। डाउट्स भेजने के लिए आप मेरे नंबर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9557644035, इस पर अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, चाहे वो एरर डिटेक्शन का हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, एक्टिव पैसिव का हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो, या इंग्लिश पोर्शन का कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसका वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सीरीज स्टार्ट करेंगे हम डाउट सेशन की। डाउट एक बच्चे का होगा लेकिन सीखने को सबको मिलेगा, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो वोकेबलरी की सीरीज़ के साथ साथ डाउट सेशन सीरीज़ भी स्टार्ट होगी जब आप लोग अपने डाउट्स भेजना स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। सो प्लीज़ स्टार्ट कमेंटिंग योर डाउट्स। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला वर्ड हमसे क्या कह रहा है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ फैटुअस। अब कहीं ना कहीं देखो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सारे वर्ड्स ज़्यादातर, क्योंकि एसएससी का एक जनरल टेंडेंसी रहती है कि वो अपने जो लास्ट 10 ईयर्स या मोस्ट 5 ईयर्स के जो वोकैब है उसको कहीं ना कहीं रिपीट कर देता है। तो अब देखो आपको जितने भी वर्ड्स रिपीट मिल रहे हैं ये कम से कम 4-5 साल पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। इसीलिए इसी लिहाज से जो आपकी सीरीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीवियस ईयर की, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयू का हो, एमटीएस का हो या स्टेनोग्राफर का हो, चाहे वो एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनमें तो ये वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वोकेबलरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी बैंक के लिए, सीयूटी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है। चाहे आप क्लास 12th में हो तब भी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, क्योंकि वोकेबलरी तो वहाँ भी आने वाली है आपके पास में, ठीक है। तो फैटुअस का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। फैटुअस माने होता है बेवकूफ़, बुद्धिहीन, या फिर कह सकते हैं आप जिसे जिसमें दिमाग ही नहीं है, ऊट पटांग जो होता है। तो फैटुअस का मीनिंग क्या आया, बेवकूफ़ या बुद्धिहीन या ऊट पटांग, ठीक है। अब आपको इसका सेम बताना है। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक माने होता है शानदार, असाधारण, एकदम हरफन मौला टाइप। तो फैंटेस्टिक का मतलब चाहे आप शानदार निकालो, चाहे हरफन मौला निकालो, चाहे एकदम असाधारण निकालो, कम से कम बेवकूफ़ का सिनोनिम तो नहीं बना सकते, क्योंकि फैंटेस्टिक का मतलब है शानदार और फैटुअस का मतलब है बेवकूफ़, सेम है ही नहीं, तो ये सिनोनिम इसका नहीं रहा। फास्टिडियस, फास्टिडियस माने होता है तुनक मिजाज, एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाक पे मक्खी मतलब गुस्से की बैठी रहती है, कहते हैं ना गुस्सा नाक पे बैठा हुआ है इसके। तो फास्टिडियस मतलब होता है तुनक मिजाज, जो जल्दी से गुस्सा हो जाए, चिड़चिड़ा, जो नकचड़ा होता है ऐसा। अब चाहे आप इसे नकचड़ा कहो, चाहे तुनक मिजाज कहो, चाहे आप इसे कहना चाहिए जल्दी गुस्सा होने वाला कहो, लेकिन कम से कम बेवकूफ़ का सिनोनिम तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ए भी गया, बी भी गया। फ़नी, फ़नी माने होता है मजाकिया, मतलब कहते हैं ना मज़ेदार, मस्खरा टाइप का जो होता है। चाहे इसका मतलब आप मजाकिया निकालो, चाहे मस्खरा निकालो, चाहे हंसमुख निकालो, कम से कम बेवकूफ़ का सिनोनिम तो नहीं बना सकते, क्योंकि सिनोनिम का मतलब होता है जो सेम मीनिंग रख रहे हो। कहाँ से सेम हो रहा है, कहीं से नहीं हो रहा है। अब आप फोकस करें, देखिए ए गया, बी गया, सी गया, जब 3 ऑप्शन चले गए तो फिर अब तो डी बचता है, यही होगा आंसर इसका। सिली, सिली माने क्या होता है, सिली माने होता है बेवकूफ़, या फिर सिली का मतलब नासमझ भी होता है, सिली का मतलब मूर्ख भी होता है, मैं आपको बताऊं तो भोला भाला भी होता है। तो सिली का मतलब कहीं ना कहीं बेवकूफ़ या भोला भाला भी होता है, और फैटुअस का मतलब भी शायद बेवकूफ़ होता है। तो जब दोनों के मतलब सेम आ रहे हैं बेवकूफ़, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो फैटुअस का सही आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब क्या होता है। देखिए आर्ट का मतलब कला होता है, लेकिन आर्टफुल का मतलब ये मत समझना कि कला से भरा हुआ। फुल माने तो भरा हुआ होता है, कहते हैं ना हाउसफुल। तो यहाँ पे आर्टफुल का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आर्टफुल का मतलब है चालाक, धूर्त, मक्कार, है ना।
तो जो व्यक्ति चालाक होता है, धूर्त होता है, मक्कार होता है, उसे बोलते हैं आर्टफुल। ठीक है, अब आपको इसका क्या बताना है, सिनोनिम। तो वो ढूंढो कैसे मिलेगा आपको। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक। आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है, कलात्मक, जो बिल्कुल कला से भरा हुआ हो, जिसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत हो। तो आर्टिस्टिक का मतलब या तो कलात्मक होता है या कला प्रेमी भी होता है ना, आपको इसका मतलब। तो चाहे आप इसका मतलब कलात्मक निकालो, चाहे आप इसका मतलब कला प्रेमी निकालो, कम से कम चालाक या धूर्त का सिनोनिम तो नहीं बना सकते ना। ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मान होता है होशियार, समझदार या फिर बुद्धिमान। अब इंटेलिजेंट का मतलब आप चाहे होशियार निकालो या समझदार निकालो या बुद्धिमान निकालो, कम से कम तुनक मिजाज या नकचढ़े का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। ठीक है। अट्रैक्टिव माने होता है आकर्षक, है ना, जो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आपको सुंदर दिखे, बहुत रोचक दिखे या आकर्षक दिखे। अब देखो भाई, अट्रैक्टिव का मतलब चाहे आप आकर्षक निकालो, चाहे सुंदर निकालो, चाहे रोचक निकालो, कम से कम तुनक मिजाज का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। आर्टिस्टिक सिनोनिम नहीं हो सकता, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। ओ मरता क्या ना करता। ऑप्शन नंबर बी कनिंग। अब यही इसका आंसर हो सकता है। कनिंग माने क्या होता है, कनिंग माने होता है कहना चाहिए धूर्त, चालाक, जो मक्कार होता है ना। तो कहते नहीं इसकी बहुत कनिंग नेचर है, मतलब बहुत चालाक है, बहुत धूर्त है, मक्कार आदमी है ये। तो कनिंग का मतलब भी बेवकूफ, मतलब धूर्त या मक्कार। आर्टफुल का मतलब भी चालाक या मक्कार या धूर्त। तो जब दोनों सेम मीनिंग रख रहे हैं तो मान जाओ ना कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आर्टफुल का सही सिनोनिम क्या है, कनिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोपाइनक्विटी। ठीक है, प्रोपाइनक्विटी। आपने एक चीज़ गौर करी, पहला पी और दूसरा पी कितने पास पास में है ना। देखो पहला पी और दूसरा पी, तो जब दो पी बिल्कुल पास में आ रहे हैं तो प्रोपाइनक्विटी का मतलब ही क्या होता है, निकटता। प्रोपाइनक्विटी का मतलब क्या होता है, निकटता या फिर समीप होना, किसी के करीब होना। तो निकटता, करीबी या सामीप्य, ये होता है प्रोपाइनक्विटी का हिंदी में मीनिंग। अब आपको इसका बताना है सिनोनिम, यानी सेम मीनिंग रखने वाला। तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी माने क्या होता है, या तो प्रॉस्पेरिटी माने होता है इच्छा या रुचि या प्रवृत्ति या झुकाव। अब प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि भी होता है, प्रॉस्पर है ना। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या हो गया, इच्छा या रुचि या झुकाव। अब इसका मतलब चाहे आप इच्छा निकालो, चाहे रुचि निकालो, चाहे झुकाव निकालो, कम से कम निकटता का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। फॉरसाइट, फॉरसाइट माने होता है बहुत दूर की दृष्टि, लंबे समय की, फ्यूचर की बात करना। तो फॉरसाइट का मतलब होता है दूरदर्शी, है ना, या फिर कह सकते हो दूर, मतलब दूर ज्ञानी, है ना। तो फॉरसाइट का मतलब या तो हो गया दूरदर्शिता या दूरदृष्टि या पूर्व ज्ञान। ठीक है। फॉरसाइट का मतलब क्या हो गया, या तो पूर्व ज्ञान, भाई पहले से बहुत ज्ञान था, या दूरदर्शिता यानी बहुत आगे तक की सोच वाला, या दूरदृष्टि यानी फ्यूचर की भी एक सोच। चाहे इसका मतलब दूरदृष्टि निकालो, चाहे आप इसका मतलब दूरदर्शिता निकालो, चाहे इसका मतलब पूर्व ज्ञान निकालो, कम से कम निकटता का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। तो भाई प्रॉस्पेरिटी गया, है ना, फॉरसाइट गया। प्रॉस्पेरिटी माने क्या था, अभी तक बताया था, समृद्धि, खुशहाली या फिर सफलता, है ना। प्रॉस्पेरिटी माने होता वही है। तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। प्रोपेंसिटी या नियरनेस, प्रोपेंसिटी माने क्या होता है, प्रोपेंसिटी माने होता है रुचि या इच्छा या झुकाव। तो वो जो हमने मीनिंग देखा था ना, रुचि, इच्छा, झुकाव, वो ऑप्शन नंबर ए के थे। और प्रॉस्पेरिटी माने तो सफलता, समृद्धि, खुशी, ये होता है। प्रॉस्पर माने होता है ना फलना फूलना। तो अगर प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है, झुकाव या इच्छा या प्रवृत्ति, तो कम से कम ये निकटता का सिनोनिम तो नहीं हो सकता। अब आप फोकस करें, डी गया, बी गया, ए गया, जब तीन चले गए तो मरता क्या ना करता। मैं तो नियरनेस को आंसर लगा के आता, और बच्चा भी जानता है नियरनेस का मतलब क्या होता है। नियर माने क्या होता है, आसपास। कहते हैं ना आपका घर कहाँ पे है, हम कहते हैं नियर फल डैश, वो स्कूल है ना, नियर XYZ स्कूल जो भी हो, नियर प्रथमा बैंक, नियर पेट्रोल पंप, नियर टेम्पल,
नियर पुलिस स्टेशन, मतलब आसपास। नियर का मतलब होता है आसपास, तो नियरनेस का मतलब हो जाएगा निकटता, करीबी, सामीप्य। और प्रोपाइनक्विटी का मतलब भी क्या था, निकटता या करीबी। जब इसका मतलब भी निकटता या करीबी है, इसका मतलब भी निकटता या करीबी है, तो अब तुम मान लो ना कि ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोमिस्कुअस। प्रोमिस्कुअस माने क्या होता है? प्रोमिस्कुअस मतलब एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसमें संयम नहीं होता है, ये असंयमी होता है, बिल्कुल अविवेकी जिसे कह सकते हैं ना, इस टाइप का व्यक्ति, बेकायदा जिसे कहते हैं। तो प्रोमिस्कुअस का मतलब क्या आ गया, असंयमी, मतलब संयम है ही नहीं इसके अंदर, पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म है इस व्यक्ति का। असंयमी कहो आप इसे, या आप इसे बेकायदा भी कह सकते हो। इसका कोई कायदा कानून ही नहीं है, कुछ भी करता है कभी भी करता है ना। कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, कोई एक रूटीन नहीं है, बस कुछ भी कर रहा है, बेकायदा है। तो असंयमी या बेकायदा या भ्रमित, ये तीनों मीनिंग किसके होते हैं? ये तीनों मीनिंग होते हैं प्रोमिस्कुअस के। ठीक है। अब आपको इसका सेम बताना है। कॉन्स्पाइकुअस। कॉन्स्पाइकुअस माने क्या होता है? प्रमुख, प्रसिद्ध, एकदम प्रत्यक्ष या फिर सुस्पष्ट, है ना। यानी कॉन्स्पिकुअस माने क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत प्रमुख है, जो प्रसिद्ध है, या फिर जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट क्लियर सामने दिख रही है। तो कॉन्स्पिकुअस का मतलब स्पष्ट भी होता है, सुस्पष्ट भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, या फिर कॉन्स्पिकुअस का मतलब एक तरीके से समृद्ध भी हो सकता है, या कहना चाहिए प्रमुख भी हो सकता है। ठीक है। अब आप चाहें इसका मतलब प्रमुख निकालो, स्पष्ट निकालो, है ना, या फिर आप इसका मतलब प्रत्यक्ष निकालो। कम से कम प्रोमिस्कुअस का मतलब जो होता है असंयमी, उसका सिनोनिम तो नहीं बना सकते। वर्चुअस। वर्चुअस माने होता है धार्मिक, नेक, पुण्य आत्मा, है ना। तो वर्चुअस किसे कहते हैं? पुण्य आत्मा, जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा इंसान होता है जो बहुत धार्मिक होता है, बहुत ही ज़्यादा भगवान में या ऊपर वाले में इसकी श्रद्धा होती है, और जीवन में हमेशा अच्छे ही काम करता है, गलत कामों से बच के रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़े पुण्य आत्मा होता है। तो वर्चुअस का मतलब भी होता है धार्मिक या पुण्य आत्मा। अब चाहे आप इसका मतलब धार्मिक निकालो या पुण्य आत्मा निकालो, कम से कम प्रोमिस्कुअस का सिनोनिम तो नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोमिस्कुअस का मतलब था असंयमी या बेकायदा, और वर्चुअस का मतलब क्या है? धार्मिक। ये तो संयम वाला होगा ना, तो ये तो उल्टा हो गया इसका, एंटोनी में ही है इसका। क्योंकि वर्चुअस जो होगा, धार्मिक जो होगा, उसके अंदर तो बहुत संयम होगा अपनी इंद्रियों को लेके। ठीक है। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस माने होता है या तो एकदम से, कहते हैं ना व्हाट इज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मेरा एकदम से जो रिएक्शन था, जो मेरे एकदम से प्रतिक्रिया थी। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब जो काम अपने आप अचानक से हो जाए। तो अपने आप, स्वतः, स्वयं, या अचानक, एकदम से होने वाला, ये स्पॉन्टेनियस की मीनिंग है। अब आप चाहें इसका मतलब स्वतः निकालो, अपने आप निकालो, एकदम से निकालो, स्वाभाविक निकालो, कम से कम प्रोमिस्कुअस का सिनोनिम तो नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोमिस्कुअस का मतलब क्या है? प्रोमिस्कुअस का मतलब है भ्रमित, असंयमी या अविवेकी। असंयमी और स्पॉन्टेनियस का मतलब एकदम से, अचानक से, यकाएक, है ना। तो ये सिनोनिम जान ही रहे हैं। अब आप देखो कॉन्स्पाइकुअस, ये सिनोनिम नहीं गया, क्योंकि कॉन्स्पाइकुअस का मतलब क्या था? प्रमुख, प्रसिद्ध या प्रत्यक्ष। वर्चुअस माने धार्मिक, ये नहीं गया। स्पॉन्टेनियस माने एकदम से, ये नहीं गया। अब मान जाओ ना, तीन कट चुके हैं, तो ये बचता है ऑप्शन नंबर सी, इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट माने क्या होता है? धूर्त कह सकते हो आप इसे, या फिर आप इनडिस्क्रिमिनेट को असंयमी भी कह सकते हो, अविवेकी भी कह सकते हो। तो प्रोमिस्कुअस माने क्या है? असंयमी। इनडिस्क्रिमिनेट माने क्या है? असंयमी। दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, तो यही सही आंसर है। ठीक है। तो प्रोमिस्कुअस का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इनडिस्क्रिमिनेट। इरेस्किबल। इरेस्किबल, ये जो वर्ड है इरेस्किबल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुनुक मिजाज, मतलब तुनक मिजाज, ऐसा व्यक्ति जिसके नाक पे गुस्सा रखी है, जरा सी बात करो नहीं कि चिढ़ जाता है, हर समय चिढ़ के उल्टे सीधे झल्ला के जवाब देता है। ऐसा व्यक्ति जिसका हमेशा मुंह ही बना रहता हो, जो हमेशा गुस्से में ही बात करता हो, झल्ला के बात करता हो, उसको बोलते हैं इरेस्किबल। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों की नेचर बन जाती है, धीरे धीरे वो हमेशा हर बात पे ही रिएक्ट करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, झल्लाते हैं। तो और ये जो रीज़न है इसके पीछे का, मे बी कोई फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, गुस्सा हो सकता है अंदर। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें ना मिले, सक्सेस ना मिले, तो भी हमारे अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो दैट टाइप ऑफ पर्सन ऑलवेज इन अ बैड मूड, और इन अ मूड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ
कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट, बहस तो मिजाज जो हर समय चिड़चिड़ा रहे, उसको बोलते हैं इरेस्किबल। अब आपको इसका सिनोनिम बताना है। टेम्परामेंटल, भाई टेम्परामेंट माने होता है संयम, तो टेम्परामेंटल माने तो बहुत ज़्यादा संयमी हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परामेंटल माने क्या हो गया, संयमी या फिर तुनक मिजाज जिसे कहते हैं ना, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये टेम्परामेंटल जो है ना, ये किस सेंस में जाता है मैं आपको बताऊँ। मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसे एक हद के बाद में गुस्सा आ जाता है, मतलब गुस्सैल हो जाता है, तुनक मिजाज हो जाता है, लेकिन पहले शांत रहता है, ठीक है। तो ये इरेस्किबल का सिनोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि इरेस्किबल का मतलब है जिसे एकदम से गुस्सा है, हर समय गुस्से में रहे। ये एक लिमिट के बाद में होता है ऐसा टेम्परामेंटल, ठीक है। तो टेम्परामेंटल इज नॉट द राइट सिनोनिम फॉर द इरेस्किबल। एनवियस, एनवियस माने क्या होता है, एनवियस का मतलब होता है बच्चों ईर्ष्यालु, मतलब जो आपसे नफरत करता हो, ईर्ष्या रखता हो। एनवी वर्ड सुना आपने, एनवी, एनवी का मतलब ये होता है ईर्ष्या करना, ENVY, उससे ही बनाए एनवियस। तो एनवियस माने कौन होता है, ईर्ष्यालु, या फिर कहना चाहिए दुश्मन जो होता है ना, जिसको आपसे नफरत होती है, नफरत करने वाला या चिढ़ने वाला, उसको एनवियस कहते हैं। अब आप चाहे इसका मतलब नफरत करने वाला निकालो, चिढ़ने वाला निकालो, जो भी निकालो, कम से कम तुनक मिजाज या गुस्सैल का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। टेम्परामेंटल वैसे नहीं बन सकता। एंग्री, एंग्री माने होता है गुस्सा या फिर नाराज़गी या फिर गुस्सैल, है ना, गुस्सा आना, नाराज़गी होना, या फिर एकदम गुस्सा होना, इसे एंग्री कहते हैं। कहना आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो एंग्री माने होता है नाराज़ होना, या फिर नाराज़, या गुस्सा, या फिर खफा, जो भी है। अब देखो एंग्री, इरेस्किबल का मतलब भी क्या है, जैसे एकदम से गुस्सा आ जाए, लेकिन एंग्री का मतलब भी गुस्सा है। तो सर जब इरेस्किबल का मतलब भी गुस्सा है, एंग्री का मतलब भी गुस्सा है, तो लिख के नहीं देते इसका सिनोनिम है ये, आप तो गलत कह रहे हो। आप कह रहे ये सिनोनिम नहीं है, लेकिन हमें तो ये सिनोनिम लग रहा है। तो मैं आपको इसका ज़रा डिटेल बता दूं। एंग्री का मतलब गुस्सा होना होता है, नो डाउट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन इंसान एंग्री तब होता है जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाए। मान लो कभी कभी ऐसा नहीं कि इंसान जरा सी बात शुरू हुई उसमें गुस्सा हो गया, लेकिन जब बात बढ़ती चली आती है, बढ़ती चली आती है, बढ़ती चली आती है, तो एक लिमिट के बाद जब इंसान की बर्दाश्त से बाहर होने लगती है, तो उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो गुस्सा होना मतलब एंग्री। और ये एंग्री इंसान ऐसा नहीं कि बात छेड़ते ही हो गया, धीरे 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 एक समय के बाद में इसका पारा हाई हुआ, और फिर इसे गुस्सा आना स्टार्ट हुआ। तो एंग्री का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके गुस्सा आना, जबकि इरेस्किबल तो भैया सिचुएशन कोई भी हमेशा चिड़चिड़ा ही रहेगा। तो ये होता है बिना किसी बात के बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते वाला, और ये होता है समय के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से नाराज इंसान। तो ये सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल तो ये नहीं जा रहा है अगर आप देखें तो। टेम्परामेंटल ये नहीं हुआ, एनवियस ये नहीं हुआ, एंग्री ये नहीं हुआ। अगर तीन चलेगा तो ये बचा ना डी, इरिटेबल। आपने एक वर्ड सुना है इरिटेशन, इरिटेशन में होता है चिड़चिड़ाहट, और इरिटेट करना मतलब किसी को चिढ़ाना। तो उस इरिटेट से या इरिटेशन से बना है इरिटेबल। इरिटेबल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो चिड़चिड़ा हो, जो तुनक मिजाज हो, जिसके नाक पे गुस्सा रखा हो, जिसका माथा हमेशा गर्म रहे, और एकदम आप कुछ बात करो तो आप पे लड़ने को चढ़ जाए, बिल्कुल, है ना, आतामाजी सटकेल वाला। तो ये होता है इरिटेबल। तो भाई आप देखो कितना मिलता जुलता है। इरेस्किबल का मतलब क्या है, हर समय चिड़चिड़ा रहने वाला। इरिटेबल का मतलब क्या है, जरा सी बात पे एकदम से चिढ़ जाने वाला। एंग्री तो इंसान बहुत समय बाद होता है। एनवियस माने ईर्ष्यालु, जला, मतलब कहना चाहिए हितैषी। तो ये तो सेम नहीं आ सकता। टेम्परामेंटल ये नहीं आ सकता, एंग्री ये नहीं आ सकता। तो इरिटेबल यही आंसर है ना, क्योंकि इरिटेबल माने क्या है, एकदम से चिड़चिड़ा, नकचड़ा, और एस्केबल माने तुनक मिजाज या चिड़चिड़ा, ठीक है। तो जितने भी हमने वर्ड्स आज पढ़े हैं मैं आपको इन्हें रिवाइज करवा देता हूँ। फैटुअस पहला वर्ड था, इसका मतलब क्या था, बेवकूफ़। तो सिली का मतलब भी क्या है, बेवकूफ़, ये इसका सही आंसर है। लेकिन फ़नी माने क्या था, मजाकिया। फास्टिडियस माने नक चढ़ा। फैंटेस्टिक माने मज़ेदार, शानदार, ठीक है। आंसर इसका सिली है। नेक्स्ट आर्टफुल, आर्टफुल माने होता है चालाक या धूर्त। आर्टिस्टिक माने कलात्मक। कनिंग माने चालाक या धूर्त, ये तो सही आंसर है इसका। इंटेलिजेंट माने होशियार, और अट्रैक्टिव माने आकर्षक, आकर्षित, है ना। तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो वही आएगा। प्रोपाइनक्विटी माने होता है निकटता। प्रोपेंसिटी माने होता है इच्छा। प्रोस्पेरिटी माने होता है समृद्धि। फोरसाइट माने होता है दूरदर्शिता। ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। नियरनेस माने होता है करीबी, निकटता। और प्रोपाइनक्विटी माने भी यही होता है निकटता।
सेम हो गया, ठीक है। प्रोमिस्कुअस, प्रोमिस्कुअस माने क्या? प्रोमिस्कुअस माने था असंयमी या बेकायदा, मतलब कोई संयम ही नहीं है, कायदा ही नहीं है, बेढंगा इंसान है। और कॉन्स्पाइकुअस माने क्या होता है? कॉन्स्पाइकुअस माने क्या होता है बच्चों? कॉन्स्पाइकुअस माने था आपका एकदम से ऐसा व्यक्ति जो मतलब प्रमुख हो, प्रसिद्ध हो, प्रत्यक्ष हो, या फिर प्रमुख आपकी खास हो। इंडिस्क्रिमिनेट माने क्या होता है? असंयमी या बेकायदा, तो ये इसका आंसर था, सिनोनिम यही था, सी। वर्चुअस माने क्या है? धार्मिक। और स्पॉन्टेनियस माने क्या होता है? अचानक से, एकदम से, या अपने आप स्वाभाविक होने वाला। नेक्स्ट, इरेस्किबल, इरेस्किबल माने क्या है? तुनक मिजाज, नकचड़ा। और इरिटेबल माने भी यही है, एकदम से गुस्सा आने वाला। एनवियस माने क्या है? ईर्ष्यालु। एंग्री माने क्या है? गुस्सा। और टेम्परामेंटल माने क्या है? तुनक मिजाज या फिर चिड़चिड़ा, है ना। तो इसका आंसर क्या आया? इरिटेबल ही आया। अब जितने वर्ड्स आपने यहाँ पढ़े हैं आप उनके हिंदी मीनिंग चेक कर सकते हैं। फैटुअस, फैटुअस माने क्या है? मूर्ख, बुद्धिहीन या उटपटांग। फास्टिडियस माने नकचड़ा। फैंटेस्टिक माने शानदार। और फनी माने मज़ेदार। सिली माने मूर्ख। तो फास्टिडियस का सिनोनिम तो ये था, सिली, है ना। नेक्स्ट था आर्टफुल। आर्टफुल माने क्या है? चतुर, चालाक या कपटी। आर्टिस्टिक माने तो कलात्मक है ना। कनिंग माने चालाक है, तो ये सिनोनिम था इसका। इंटेलिजेंट माने होशियार। और अट्रैक्टिव माने आकर्षक, है ना। प्रोपाइनक्विटी माने क्या? निकटता। तो नियरनेस इसका सही आंसर था। प्रोपेंसिटी माने क्या है? इच्छा। प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि या सफलता। नियरनेस माने करीबी है, तो कम से कम प्रोपेंसिटी का सिनोनिम तो ये था, है ना। फोरसाइट माने दूरदर्शिता, पूर्व ज्ञान या दूरदर्शिता। प्रोमिस्कुअस, प्रोमिस्कुअस माने होता है असंयमी, अविवेकी, भ्रमित। कॉन्स्पाइकुअस माने प्रमुख, प्रसिद्ध, प्रत्यक्ष। और वर्चुअस माने धार्मिक, नेक, पुण्यात्मा। इंडिस्क्रिमिनेट माने क्या है? विवेक, अविवेकी, अंधाधुन, असंयमी। तो ये जो सिनोनिम था। स्पॉन्टेनियस माने क्या होता है? स्वाभाविक, अपने आप होने वाला, एकदम से। इरेस्किबल माने चिड़चिड़ा। टेम्परामेंटल माने भी तुनक मिजाज, तेज मिजाज है। तो टेम्परामेंटल माने तो तेज दिमाग का मतलब, तुर्रा, एकदम से तेज जवाब देने वाला, मुंहफट इंसान जो होता है उस टाइप का। एनवियस माने ईर्ष्यालु। एंग्री माने गुस्सा। और इरिटेबल माने चिड़चिड़ा। तो आप गौर से देखें, चिड़चिड़ा है, तुनक मिजाज। तो कहीं ना कहीं इरेस्किबल का सिनोनिम इरिटेबल ही आता है, बाकी कोई और नहीं आ सकता। तो जितने भी वर्ड्स आपने आज सीखे हैं उनके हिंदी मीनिंग आपने चेक कर लिए। आई होप आप वीडियो को पॉज करके इन्हें लिख लेंगे या वैसे ही याद कर लेंगे जैसा आपको सूटेबल लगे। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरे नंबर पर, ठीक है। नंबर अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने आपको वैसे भी ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है कई बार। मैं आपको नेक्स्ट टाइम लिख के भी दे दूँगा एक नंबर, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स थे आज हमने सीखे। फैटुअस माने बेवकूफ़। और फनी सिली माने बेवकूफ़, तो ये सही आंसर है। आर्टफुल माने चालाक या धूर्त। कनिंग माने भी चालाक या धूर्त, तो ये सही आंसर है। प्रोपाइनक्विटी माने निकटता, तो नियरनेस माने भी निकटता, ये सही आंसर है। प्रोमिस्कुअस माने एक तरह से कहना चाहिए असंयमी। इंडिस्क्रिमिनेट माने भी असंयमी। इरेस्किबल माने तुनक मिजाज, गुस्सैल, नाक पे रख जिसके गुस्सा हो। इरिटेबल माने भी यही होता है, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये आज के वर्ड्स से जो हमने सीखे, और 25 वर्ड्स आपने कंप्लीट कर लिए। इस हिसाब से आप देखो आपके 200 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर इस 200 के आप देखो हर एक के 5 कम से कम मीनिंग एक ऑप्शन में है। अगर 200 वर्ड्स यहाँ पे हो चुके हैं और हर एक वर्ड के 4 ऑप्शन के हिसाब से टोटल 5 बनते हैं भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर एक वर्ड में 5 हैं तो 200 में कितने होंगे? आई थिंक 1000 वर्ड्स होते हैं। तो आप 1000 वर्ड याद कर चुके हैं, और 1000 वर्ड्स को याद रख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ चीज़ों को रिपीट करते रहें, प्रीवियस लेक्चर्स को देखते रहें, और अगर नोट्स बना लिए तो उनसे ही रिवाइज करते रहें। लेकिन रिवीजन ज़रूर करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यह है कि वो आगे का सिलेबस जल्दी निपटाने के वजह चक्कर में पीछे के सिलेबस का रिवीजन नहीं करते हैं, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, उसके मॉक नहीं देते हैं। उससे क्या होता है कि उनका आगे का भी पूरा नहीं हो पाता और पीछे का तो वो छोड़ते भी चल रहे हैं।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं तैयारी आपकी अधूरी रह जाती है। थोड़ा स्लो प्रोसेस में चलें, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को लेके चलें, मॉक टेस्ट देते रहें, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाते रहें, जितने भी क्वेश्चंस आपको किस टॉपिक के मिलते हैं वो करते रहें, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करते रहें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस ना बने, ये शॉर्ट्स और रील्स वाली दुनिया में कहीं आप खो ना जाएं और आपके पेशेंस लेवल ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।